विक्रम शाक्या अपने चैनल मैथ म्यूजिशियन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम अभी तक अपने पिछले वीडियोस में मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 3.4 के इंट्रोडक्शन के बारे में भी डिस्कशन किया था कि हम 3.4 में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। मैंने उस वीडियो में आप लोगों को बताया था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में, कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में या कुछ थ्योरम्स जिसे हम कह सकते हैं। 2 थ्योरम्स हम लोगों ने पढ़ी थी और इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में। आज हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं कि एक्सरसाइज कैसे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन उस दिन कंप्लीट हो गया था और आज एक्सरसाइज के बारे में हम लोग बात करते हैं। आपके सामने मैंने एक्सरसाइज 3.4 ओपन कर रखी है। अगर मैं 3.4 को कंप्लीट करने जाऊं तो क्या करना है इसमें, सबसे पहले ये पकड़ते हैं या ये जानते हैं। तो कहा गया है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट्स। और अगर एग्जिस्ट करते हैं तो आपको 1 से लेके 17 तक के क्वेश्चनों का इनवर्स निकालना है। आइए देखें कैसे इनवर्स निकाल सकते हैं। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ये मेथड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लागू होता है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या थे ये मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बता दिया था। आप उससे अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपको उसमें पता लग जाएगा कि हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लगाते हैं। आइए यहां पर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अगर हमें इसे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करना है तो मैंने सबसे पहले लिखा है वी हैव ए इक्वल्स टू आई ए। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आई जो होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की हम किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दें तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो उस मैट्रिक्स पे कोई चेंज नहीं करता है। इसका मतलब है ए और आई ए दोनों सेम रहेंगे आई मल्टीप्लाई होने के बाद भी, क्योंकि वो आइडेंटिटी है। फिर मैंने क्या किया, ए की जगह जिस मैट्रिक्स का आपको इनवर्स निकालना है उसे आप लेट कर लीजिए ए इज इक्वल टू। तो ए इज इक्वल टू उसको लेट करके यहां पर वैल्यू पुट कर दी, आइडेंटिटी की जगह वैल्यू पुट करती, बट इस ए की जगह मैंने वैल्यू पुट नहीं की। ये वैसे का वैसा ही छोड़ दिया क्योंकि इसका काम नहीं है। आगे की फर्दर जितनी भी कैलकुलेशन होगी वो सारी की सारी इन 2 मैट्रिसेस पर होगी, इसकी जरूरत हम लोगों को नहीं है। बात आती है इसका कॉन्सेप्ट क्या है। एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इस पूरी एक्सरसाइज में एक ही टाइप के क्वेश्चन है सारे और एक ही कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चन है। हमारा काम ये होता है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था या लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर कोई 2 मैट्रिक्स ए और बी ऐसे हैं जिनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी हो जाता है, अगर 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी हो जाता है तो ये बात क्लियर हो जाती है कि उसमें से एक मैट्रिक्स जो है वो दूसरे मैट्रिक्स का इनवर्स है। ठीक है, तो हमारा कॉन्सेप्ट यहां पर सेम यही रहेगा, हमें ए का इनवर्स निकालना है। तो अगर हम ए और इस मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है इन दोनों को, अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए बी माने, तो ए इंटू बी की अगर मैट्रिक्स यानी कि इधर एलएचएस में अगर हम यहां आइडेंटिटी प्रूव कर दें तो प्रूव हो जाएगा कि ए और बी जो है वो एक दूसरे के इनवर्स है, वहां से फिर हम इनवर्स निकाल पाएंगे। तो हमारा पूरा टारगेट जो है वो इस साइड इनवर्स बनाने का है। बाकी चीज मैं लास्ट में जब प्रूव हो जाएगा तो और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी मेरा टारगेट सिर्फ ये है कि यहां पर हम आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी। जैसे ही ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी बनेगा हम इनवर्स निकाल पाएंगे। तो अभी बाकी चीजों को आप साइड करिए और सिर्फ ये टारगेट रखिए कि यहां पर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब जो इस साइड है, अगर मैं रफली समझाऊं तो यहां सीधा ये होता है कि जो इस साइड है यानी कि ये जो आइडेंटिटी है ये आपको इधर बनाना है, इस आइडेंटिटी को उठा के यहां बनाना है, बट बाय अप्लाइंग द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करूं तो बाकी सारी बातें हो चुकी थी। यहां पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के 2 टाइप हैं जो मैं आपको यहां क्लियर कर दूं। एक को बोला जाता है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे मैंने यहां पर शॉर्ट में लिख रखा है ई रो ट्रांसफॉर्मेशन, और एक बोला जाता है एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है ई कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूं कि ये किस तरीके से काम करता है। आपकी ही बुक के कुछ एग्जाम्पल हैं एनसीईआरटी में दिए गए हैं जो सॉल्व किए गए हैं दोनों मेथड से। जैसे अगर आप एग्जाम्पल 23 को देखिए, 23 में वही था सेम, बाय यूजिंग द एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। आपको इनवर्स का मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना था इन ऑर्डर टू यूज एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। उसने सबसे पहले क्या किया, इस मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो रो ऑपरेशन से सॉल्व करना चालू किया। रो ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? रो ऑपरेशन का सीधा सा मतलब होता है कि अब जब आप ई रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो पूरे मैट्रिक्स में या पूरी कैलकुलेशन में आप जो ऑपरेशन लगाएंगे वो सारे के सारे रो के होंगे। आप देखिए ये रो का ट्रांसफॉर्मेशन है, ये भी रो का है और ये भी
रो का है। सारे के सारे जो ट्रांसफॉर्मेशंस आपने लगाए हैं वो रो के हैं, और तब तक सॉल्व करेंगे जब तक कि आपका आंसर नहीं हो जाता है। वहीं पर अल्टरनेटिवली उसने एक और मेथड आपको सिखाया है, वो है ई कॉलम या एलिमेंट्री कॉलम मैट्रिक्स। ई कॉलम मैट्रिक्स में क्या है, उसने जितने भी ऑपरेशन आप लोगों के सामने लगाए हैं, देख लीजिए 1 2 3 जितने भी लगे हुए हैं वो सारे के सारे कॉलम पे लगे हैं। बात इसी एग्जाम्पल की नहीं है, आप और एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। जैसे ये 3 ऑर्डर का एक एग्जाम्पल आपको दे रखा है, दिस वन। यहां पर सबसे पहले उसने वही एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, रो सारे ऑपरेशन जितने भी हैं सारे के सारे रो में लगाए गए हैं जब तक आंसर नहीं आ गया। फिर उसका भी एक अल्टरनेटिवली उसने सॉल्व किया जो कॉलम मैट्रिक्स में लगाया गया है, यानी कि एलिमेंट्री कॉलम। तो एलिमेंट्री कॉलम आप देख लीजिए, सारे के सारे कॉलम। इन दो एग्जाम्पलों को देखने से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि हमें किसी क्वेश्चन को करने के लिए दो में से किसी एक ऑप्शन को चूज करना होगा। या तो हम ई रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं या फिर हम ई कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं। और अगर हमने स्टार्टिंग ई रो ट्रांसफॉर्मेशन से कर दी है तो फिर हम उसमें ई कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। और अगर ई कॉलम से कर दी है तो ई रो नहीं। मतलब पूरा क्वेश्चन किसी एक सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन से होना चाहिए। मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन मानिए तो ई रो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है सॉल्व करना। ऐसा नहीं है कि कॉलम से सॉल्व नहीं किया जा सकता है क्वेश्चन को, बट मुझे आदत शुरू से हैप्चुअल जो है वो आदत मेरी जो है वो ई कॉलम से है, तो मैं नॉर्मली ई कॉलम से ही सॉल्व करता हूं। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं ई रो से भी और ई कॉलम से दोनों से ही करवा दूंगा। अभी जो है वो मैं ई रो से मैं सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि मुझे रो जो है वो थोड़ा ज्यादा पसंद है या आदत है उसकी मुझे सॉल्व करने की। तो आप देखिए, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो हम यहां वही बात कर रहे हैं कि हमें यहां ई रो और ई कॉलम में से कौन सा लगाना है। तो मैंने पहले ही कहा कि मुझे ई रो ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा पसंद है, तो मैं ई रो ट्रांसफॉर्मेशन से इसको करता हूं। तो ई रो ट्रांसफॉर्मेशन में अगर आप देखेंगे तो अब हमने बाकी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था कि हमें ये चीज यहां बनानी है। अब अगर यहां बनानी है इसका मतलब हमें पहला एलिमेंट 1 चाहिए जो कि ऑलरेडी 1 है। बाकी हमें जो डायगोनल इधर वाले डायगोनल के हैं ये दोनों 0 चाहिए, तो इसका मतलब ये दोनों 0 बनाने पड़ेंगे और यहां पर 1 बनाना पड़ेगा। ऑपरेशन आप लगाइए और उस हिसाब से बना के देखें। अगर हम यहां देखें तो R2 टेंस टू, मैंने एक ऑपरेशन लगाया R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1, ये रहा हमारा R2, ये हमारी पूरी R2 है। R2 में से 2R1 मैंने यही क्यों लगाया वो अच्छे से समझते रहना। R2 माइनस 2R1, R2 2 है, R1 भी मैंने 2 की मल्टीप्लाई की और सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना आ गया 0। जो चीज यहां की है वही यहां भी है, तो 3 यानी कि R2, और R1 में 2 की मल्टीप्लाई की तो -2 हो जाएगा, और फिर जब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होके 5 आ जाएगा। ठीक है, जो चीज आप LHS में करते हैं वही चीज आपको RHS में करनी है। यहां पर भी वही काम करना है, आपने R2 में चेंज करना है, मतलब R1 को ऐसे ही कॉपी कर दीजिए 1 और 0। जिस रो या कॉलम को आप चेंज करते हैं केवल चेंज उसी में होता है, बाकी किसी में भी चेंज नहीं होता है। यहां पर R2 टेंस टू, जो भी आपने यहां टेंस टू लगाया है समझ लीजिए उसी में आप चेंज कर रहे हैं। R2 लगाया तो R2 में चेंज कर रहे हैं, अगर कल को यहां R1 लगाते तो R1 में चेंज होता। तो अब अगर हम यहां देखें तो हमने R2 में चेंज करना है तो R1 कॉपी कर दी। R2 में चेंज किस तरीके से करना है, R2 माइनस 2R1, तो R2 माइनस 2R1, तो 0 माइनस 2 कितना हो जाएगा -2। ऐसे ही R2 यानी कि 1 और माइनस 2R1, 0 में कितने की भी मल्टीप्लाई कर लीजिए 0 ही रहेगा, 1 माइनस 0 1, एक ऑपरेशन आ गया। तो इससे हमें फायदा क्या मिला, इससे हमें फायदा ये मिला कि यहां पर 0 मिल गया, क्योंकि हमें चाहिए 1 0 0 1, तो 1 0 बन चुका है। अब ये एक और बचा है, इसे और बनाते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन मैंने क्या लगाया, R2 टेंस टू 1/5 R2। ये आपने जब मैंने इंट्रोडक्शन कराया था एक्सरसाइज है तो मैंने कहा था कौन कौन से एलिमेंट्री ऑपरेशंस आप लगा सकते हैं, तो उनमें से ये एक है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम को किसी नॉन जीरो नंबर से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, 5 से डिवाइड कर दिया। 5 डिवाइड क्यों किया है वो आपको साफ दिख रहा है कि जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो यहां 1 बन जाएगा, तो हमारे 3 एलिमेंट मैच हो जाएंगे, 1 0 1 और एक यहां और रह जाएगा 0। तो यहां पर भी हमने वही किया, 5 से डिवाइड किया तो 1। जो आप LHS में करते हैं वही आपको RHS में करना है, तो RHS के लिए इसको भी आपको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो -2/5 1/5, और बाकी A वैसा ही चलता रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब 3 एलिमेंट बच चुके हैं, अब हमें सिर्फ ये 0 बनाना है, क्योंकि आइडेंटिटी के लिए बस ये 0 बनना जरूरी है। 0 कैसे बनाया जा सकता है, तो मैंने ऑपरेशन लगाया R1 टेंस टू R1 प्लस R2। R1 टेंस टू, इस बार R1 टेंस टू है, मतलब चेंज R1 में होंगे, R2 में नहीं। तो R2 आप कॉपी कर दीजिए, 0 1 मैंने पहले ही लिख दिया, और उसके बाद R1 में चेंज किया। तो R1 कैसे चेंज करना है, दोनों को जोड़ना है, 1 और 0 1, इन दोनों को जोड़ोगे तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। सेम वही चीज इधर लगाना है, R1 में चेंज करना है, R2 में कोई चेंज नहीं है, देख लीजिए -2/5 और 1/5 कॉपीड है, और R1 जो है वो इन दोनों को ऐड करके है, यानी कि 1 -2/5 इन दोनों को ऐड करना है। तो 1 -2/5 को ऐड करोगे तो 3/5 आ जाएगा, कैलकुलेट करके देख लो। ऐसे ही इन दोनों को ऐड करोगे तो 0 और 1/5 को ऐड करोगे तो ऑब्वियसली 1/5 आ जाएगा। जब आपका यहां आइडेंटिटी बन गया,
ये देख लीजिए 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म होती है। आपको पता है इसका मतलब ये केस पता क्या है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको बी मान लूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इसको बी मान लूं तो केस क्या है, ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। याद है इनवर्स की डेफिनेशन, याद करिए जो मैंने प्रीवियस कॉन्सेप्ट में या प्रीवियस वीडियो में बताई थी कि अगर किन्हीं दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ जाता है, इसका मतलब एक मैट्रिक्स दूसरे का इनवर्स है। तो सेम वही चीज हुई कि ए बी का प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिटी आ चुका है, इसका मतलब है ए का इनवर्स जो होगा वो बी होगा और बी का इनवर्स जो होगा वो ए होगा। जो भी हमसे पूछा जाएगा, हमसे बी का इनवर्स नहीं पूछा है, हमसे ए का इनवर्स पूछा है, क्योंकि ए ही हमने अपने क्वेश्चन को लेट किया था, जो हमें मैट्रिक्स दिया था हमने उसे ए लेट किया था और इसका इनवर्स निकालना था, मतलब हमें ए का इनवर्स निकालना था। तो ए का इनवर्स डायरेक्टली क्या हो जाएगा, बी, मतलब जो इसके साथ लिखा है, इसीलिए मैंने ए इनवर्स इक्वल टू जो भी यहां बना वही लिख दिया। सिंपल सा फंडा है कि जो भी, जैसे ही यहां आइडेंटिटी बने तो ए के साथ जो भी मैट्रिक्स तुम्हारा लिखा हुआ है वही ए का इनवर्स है। रीजन मैंने दे दिया है, क्यों है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ रहा है, इसका मतलब एक दूसरे का इनवर्स है। तो ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। आप देख लीजिए बहुत इजी है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आप आराम से समझ सकते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर। एक क्वेश्चन मैं और करके दिखा देता हूं, और एक्सरसाइज देखिए पूरी एक्सरसाइज में 17 क्वेश्चन है। अगर मैं ऑब्जेक्टिव को छोड़ दूं और 17 में से 14 जो है वो 2 ऑर्डर्ड के हैं, मतलब सेम वही प्रोसेस है जो हम अभी कर रहे हैं, यानी कि पहला क्वेश्चन जो हमने किया है। मैं एक और क्वेश्चन समझा देता हूं ताकि आपको मेथड में अगर और कोई डाउट रह गया हो तो वो भी क्लियर हो जाए, और फिर मैं एक 3 ऑर्डर का समझाऊंगा आपको और एक्सरसाइज खत्म करूंगा। फिर कोई भी डाउट अगर आपके रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसका सोल्यूशन आपको दूंगा। तो मैं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वही मैंने सेम फॉर्मेट लिखा है, ए इज इक्वल टू आई ए, जो हमने 1 में लिखा था। ए की जगह जो हमें क्वेश्चन नंबर 2 में मैट्रिक्स दे रखा था, क्वेश्चन नंबर 2 का जो मैट्रिक्स है वो आप मैच कर सकते हैं, यही है 2 1 1 1। आप देख लीजिए, तो इसी को हमने ए मान लिया है और यहां पर आई और इधर वाला ए वैसा ही, क्योंकि एक बार हम कर चुके हैं तो अब थोड़ा तेज चलेंगे। हमारा फिर से वही कॉन्सेप्ट है कि ये वाला जो मैट्रिक्स है, मतलब आइडेंटिटी हमें यहां पर बनाना है। तो हमें सबसे पहले ऊपर 1 चाहिए। हम 1 कैसे बना सकते हैं, हमने सबसे पहले क्या किया, R1 इज रिप्लेस्ड बाई R2। आपको याद होगा ये भी एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन था या टाइप था उसका। तो R1 टेंस टू R1 रिप्लेस्ड बाई R2, मतलब जो R1 है वो R2 की जगह कर दो, जो R2 है वो R1 की जगह कर दो। इसका मतलब है कि हमने नीचे वाली रो उठा के ऊपर कर दी, ऊपर वाली रो उठा के नीचे, ताकि हमारा 1 मिल जाए जो हमें पहला एलिमेंट चाहिए। तो जैसे ही हम रो को ऊपर करेंगे हमें 1 मिल जाएगा। जो चीज आपने एलएचएस में की है वही आपको आरएचएस में, तो नीचे वाली पूरी रो उठा के ऊपर कर दीजिए, ऊपर वाली नीचे ले आइए। तो हमारा एक बन चुका है 1। अब हमें ये दोनों डायगोनल 0 चाहिए और ये 1 चाहिए, तो यानी कि आमने सामने तो हमारे दोनों 1 1 मैच हो रहे हैं, बस ये दोनों 0 चाहिए। अब हम इसे 0 कैसे कर सकते हैं, इसे 0 करने के लिए मैंने ऑपरेशन लगाया R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1। R2 टेंस टू R2 मतलब 2 और R1 मतलब ट्वाइस करके मैंने घटाया है। तो ट्वाइस इसलिए क्योंकि यहां 1 था, 1 में 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। सेम वही कॉन्सेप्ट लगाया, हमने चेंज R2 में किया है तो R1 को बिल्कुल वैसा ही कॉपी कर दिया जैसे लिखी थी। R2 में चेंज वही 0, आप अंदाजा लगा ही रहे हो, मैंने बार बार कहा कि R2 माइनस 2R1, तो R2 माइनस 2R1 आप कर लीजिए 0। यहां आ जाइए दूसरे एलिमेंट के लिए, R2 यहां पर कितना है 1, R1 भी 1, लेकिन R1 में 2 की मल्टीप्लाई करनी है तब घटाना है, तो अगर आप 1 माइनस 2 करेंगे तो -1 आ जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट इधर रखा है, R2 में चेंज हुआ है, R1 कॉपी एज इट इज यानी कि 0 और 1 एज इट इज। फिर हमें R2 माइनस 2R1, R2 यानी कि 1 और 2R1, यहां 0 है तो कितने की भी मल्टीप्लाई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेगा, और 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा 1। यहां पर R2 0 है, R2 0 है और 2R1, R1 में 2 की मल्टीप्लाई करनी है तो यहां 2 हो जाएगा, 0 माइनस 2 कितना हो जाएगा -2। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, आप लोग 12th क्लास में है तो आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं, इतना टफ काम नहीं है। तो हमारा 1 बन गया, यहां पर 0 बन गया। अब हमें इसे और 0 करना है क्योंकि ये 0 हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या किया, R1 टेंस टू R1 प्लस R2, दोनों को जोड़ दिया, R1 प्लस R2। R1 टेंस टू मतलब चेंज R1 में किया है, तो R2 वैसा ही छोड़ दो, 0 और -1 पहले ही कॉपी कर लो, और इनको ऐसे चेंज करना है कि दोनों को जोड़ना है, तो 1 और 0 1, 1 और -1 0। सेम इधर भी R1 में चेंज है तो R2 कॉपी कर दो, 1 -2, इन दोनों को जोड़ दो, 0 और 1 1, 1 और -2 -1। अब सिर्फ एक इशू रह गया कि 1 0 0 1 होना चाहिए, लेकिन यहां -1 है। इस माइनस को हटाया जा सकता है, ऑपरेशन कौन सा लगाया जाएगा, ऑपरेशन लगाएंगे हम R2 टेंस टू -R2, यानी कि हमने R2 में माइनस की मल्टीप्लीकेशन की। याद होगा मैंने बताया था कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में आप किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट की मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां पर ऑब्वियसली आपने R2 में चेंज किया तो R1 कॉपी हो जाएगी, बाकी ये माइनस हट जाएगा, आप अच्छे से समझ रहे हो। सेम वही चीज आपको यहां करनी है। अगर यहां करनी है तो क्या करना है, R2 में चेंज करना है, मतलब R2 जो है वो चेंज होगी और R1 कॉपी हो जाएगी सेम।
R2 में किस तरीके से चेंज करना है कि उसके सिंबल चेंज करने हैं, क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई होनी, तो ये +1 -1 हो जाएगा और ये -2 +2 हो जाएगा। फिर से वही केस बन गया कि AB इज इक्वल टू आई टाइप, तो यहां पर जो A का इनवर्स होगा वो B होगा, B हम इसे मान लेते हैं क्योंकि ये हमारा B है, तो इसका मतलब यही हमारा क्या हो गया, इनवर्स। आप देख लीजिए सेम कॉन्सेप्ट पहले जैसा है। हाँ, रही बात ऑपरेशन की, कभी कभी स्टूडेंटों का ये क्वेश्चन आता है कि सर हम यहाँ यही ऑपरेशन लगाएंगे, इसका क्या तरीका है। तो जी इसका कोई एक सिंगल मेथड नहीं है कि आपको कोई ऐसा मेथड दे दिया जाए, ऐसा कोई फॉर्मूला दे दिया जाए कि यहाँ पे ये लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि जिस टारगेट तक आपको पहुंचना है वहां पर आप कितनी इजीली पहुंच सकते हैं और कौन से ऑपरेशन लगा के पहुंच सकते हैं। रही बात ऑपरेशंस की, तो अगर मैं दो कैंडिडेट्स को क्वेश्चन दूं तो जरूरी नहीं है कि दो के दो कैंडिडेट्स एक ही तरीके का ऑपरेशन लगाएंगे। हो सकता है कोई कैंडिडेट कहीं से ऑपरेशन लगाएगा, कोई कैसा ही ऑपरेशन लगाएगा, लेकिन याद रखिए अगर आपके ऑपरेशन सही है और आपकी कैलकुलेशन सही है तो फाइनल आंसर आपका सही ही आएगा या एक ही आएगा। तो ऑपरेशन ऐसा भी नहीं है कि सबका एक ही जैसा लगेगा, डिफरेंट ऑपरेशंस भी लगा सकते हैं। कोई पहले किसी को जीरो कर सकता है, जैसे मैंने ये सोचा कि मैं 2 को पहले जीरो करता हूं, एक कैंडिडेट आ सकता है वो ये सोचे कि हम इसको पहले जीरो करेंगे, तो वो ऑपरेशन लगाएगा R1 टेंस टू R1 माइनस R2। तो ऑपरेशंस चेंज हो सकते हैं, ऑपरेशंस का सीक्वेंस चेंज हो सकता है, लेकिन फाइनल आंसर जो है वो एक ही जैसा होगा। तो इसलिए आप अपने थिंकिंग के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपकी थिंकिंग यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ये हमारे 2 ऑर्डर के जितने भी मैट्रिक्स हैं सबका कॉन्सेप्ट एक ही जैसा है। आप चाहे ना तो और भी कोई क्वेश्चन मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेरी करके पूछ लेना, कोई डाउट नहीं है, सब एक ही जैसे क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन मैं 3rd ऑर्डर का करा देता हूं या 3 ऑर्डर का करा देता हूं, हालांकि अगर मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखूं तो उसमें भी नहीं है, बस उसमें क्या है एलिमेंट ज्यादा हो जाएंगे तो फिर हमें जीरो भी ज्यादा करने पड़ेंगे, तो थोड़े हमारे ऑपरेशंस भी ज्यादा लगेंगे और हमारा क्वेश्चन भी थोड़ा लेंथी हो जाएगा। लेकिन वैरायटी बिल्कुल भी नहीं है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसा ही रहेगा। तो मैं एक क्वेश्चन आपको यहां दिखा देता हूं 3 ऑर्डर का भी। ये रहा 3 ऑर्डर एक क्वेश्चन। अगर हम बात करते हैं 15 क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है वही मैंने उठा लिया, जो 3 ऑर्डर का पहला क्वेश्चन है मैंने वही कॉपी कर लिया। देख लीजिए वही सेम कॉन्सेप्ट मैंने लिखा, a इज इक्वल टू आई ए, थोड़ा जल्दी में, तो a इज इक्वल टू आई ए। तो a जो आपको 15 नंबर क्वेश्चन दे रखा था, 15 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए, 15 नंबर क्वेश्चन में यही है 2 - 3 3 और 2 2 3 एंड 3 - 2 2, तो वही लिखा है। ये रहा आपके सामने 15 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे सेम मैंने a इज इक्वल टू आई ए जो हमारी जनरल फॉर्म होती है। उसके बाद मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना चालू किया। सबसे पहले मैंने क्या किया, R1 इज रिप्लेस्ड बाई R3, क्योंकि मैंने इसको ऊपर कर लिया क्योंकि मुझे यहाँ 1 चाहिए, फिर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा इसको, तो R1 इज रिप्लेस्ड बाई R3, यानी कि तीसरी रो को उठा के पहली की जगह रख दिया और पहली वाली तीसरी की जगह। सेम इधर भी वही किया है, आप अच्छे से देख सकते हैं। फिर मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लगाने चालू किए सब्ट्रैक्शन वाले। मैंने क्या लगाया, R1 टेंस टू R1 माइनस R3, तो R1 टेंस टू R1 माइनस R3, तो 3 - 2 घटाओगे तो कितना बचेगा 1। ऐसे यहां से इसे घटाओगे तो कितना बचेगा +1, क्योंकि -2 और फिर -3 करोगे तो प्लस हो जाएगा, और -2 + 3 1। ऐसे इसमें से घटाओगे तो 2 - 3 -1। दूसरा ऑपरेशन मैंने लगाया है R2 टेंस टू R2 माइनस R3, R2 टेंस टू R2 माइनस R3, तो ये रहा R2 टेंस टू R2 माइनस R3, तो 2 - 2 0। फिर ऐसे ही यहां से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5, यहां से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0। एक चीज मैं यहां बता दूं, अभी तक जो मैंने पहला क्वेश्चन किया था उसमें क्या कर रहा था, मैं एक टाइम पे एक ही ऑपरेशन को इंट्रोड्यूस कर रहा था। जैसे अगर आप देखें ये 2 ऑर्डर वाले क्वेश्चन थे, एक टाइम पे मैं एक ही ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन, बोथ आर सेम, ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन में एक ही लगा रहा था। लेकिन यहां पर मैंने एक साथ 2 ट्रांसफॉर्मेशन लगाने चालू किए हैं, एक ये। तो कहां पर आपको एक एक करके लगाना है, कहां पर आपको 2 करके लगाना है, आप समझ सकते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का है तो उसमें मैक्सिमम एक टाइम पे आप एक ही ऑपरेशन लगा सकते हैं। जैसे कि पहले क्वेश्चंस थे, ये सारे के सारे 2 ऑर्डर क्वेश्चन थे या 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, इसलिए हमने एक टाइम पे एक ही मैक्सिमम एक ही ऑर्डर लगाया है। लेकिन अगर आपका 3 ऑर्डर मैट्रिक्स है तो आप एक टाइम पे मैक्सिममली 2 लगा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप 1 नहीं लगा सकते हैं। अगर दूसरा आपको समझ में नहीं आ रहा है एट ए टाइम तो आप एक एक करके सॉल्व करिए, लेकिन मैं मैक्सिममली बात कर रहा हूं कि मैक्सिममली आप 2 लगा सकते हैं। अब मैं चाहता तो इन दोनों ऑपरेशंस को एक एक करके सॉल्व करता, पहले इसे करता फिर इसे करता, तो उसमें क्या है, क्वेश्चन ज्यादा लंबा जाता और आपका टाइम भी ज्यादा कंज्यूम होता। तो उसमें यही चीज है कि हम जो है ज्यादातर यही सोचते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा ऑपरेशंस जितने एक टाइम पे लगा सकें, तो मैक्सिममली हम 2 ऑपरेशंस लगा पा रहे हैं। तो अभी मुझे साफ साफ दिख रहे थे कि मुझे कौन कौन से 2 ऑपरेशंस लगाने, तो मैंने दोनों ऑपरेशंस लगा लिए, आपके सामने लिखे हैं। तो हमारा यहां 1 बन गया, यहां 0 बन गया। अब काफी लेंथी प्रोसेस चलेगा। अब हमने क्या किया, जो हमारे पास दूसरी रो है, दूसरी रो में हमने क्या किया, 5 की डिवाइड कर दी। एक ऑपरेशन मैंने और लगा लिया, R3 टेंस टू R3 + 3R1। 5 की डिवाइड करने से फायदा ये हुआ कि हमें यहां 1 मिल गया।
फिर दूसरा ऑपरेशन है R3 टेंस टू R3 प्लस 3R1। देखो मैंने ये सोच के क्या लगाया है, R3, यहां देखो ये है R3, अगर हम 3R1 इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर ऐड करेंगे तो प्लस माइनस होकर कितना हो जाएगा, 0। तो हर एक चीज या हर एक ऑपरेशन प्री प्लान्ड है। यहां पर R3, यहां पर भी 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस 0, तो ये 2 जीरो, यानी कि कोशिश करो ऑपरेशन ऐसा चूज करो कि जिससे से ज्यादा जीरो तुम बना सको। जितने ज्यादा जीरो बनेंगे वो तुम्हारे लिए उतना ही बेनिफिशियरी होगा। सेम ऐसे यहां पर अगर आप देखोगे तो 2 और फिर हमने क्या किया था 3R1, तो R1 1 था, उसमें 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5। सेम प्रोसीजर आपको इधर रखना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं। इधर वाला आपको ध्यान देना होता है, इधर वाले में तो आपको कोई ध्यान देने की जरूरत ही नहीं। सेम ऑपरेशन लगाना है, R2 में 5 की डिवाइड करनी है, ये रही हमारी R2 बीच वाली, तो -1 में 5 की तो -1/5, 1/5, और 0 में कितने भी कर लो वो 0 ही रहता है। सेम ऐसे ही दूसरा वाला ऑपरेशन भी R3 प्लस 3R1, तो R3 यानी कि 1 और 3R1, ये है R1 में 3 की मल्टीप्लाई कर लो तो यहां -3 हो जाएगा। दोनों को जोड़ोगे 1 - 3 कितना, -2। यहां तो दोनों ही 0 है तो कुछ करने से फायदा नहीं। यहां 0 और R1 में 3 की मल्टीप्लाई करनी है तो 0 और 3 कितना हो जाएगा, 3। तो हमारे 2 ऑपरेशन हो गए। अब चलते हैं हम आगे, और क्या कर सकते हैं। मैंने अब क्या किया, R1 इज रिप्लेस्ड बाई 1/5 R3। इस R1 को फिर से ऊपर ले गया। इसको ऊपर इसलिए ले गया क्योंकि इस रो में जो हमें 1 चाहिए होता है वो लास्ट में चाहिए होता है, लेकिन फर्स्ट रो में जो हमें 1 चाहिए होता है वो केवल पहले प्लेस पे चाहिए होता है, बाकी दोनों 0 होता है। तो मैंने थोड़ा यहां दिमाग लगाया कि अगर इसको ऊपर ले जाऊं तो ये 1 बन जाएगा और बाकी सारे 0 हो जाएंगे और ये नीचे आ जाएगी। एक चीज और, यहां पे मुझे 1 चाहिए था तो इसलिए मैंने 5 से यहां पर डिवाइड भी कर लिया। तो यहां पे मैंने क्या किया, R3 को 5 से डिवाइड करके रिप्लेस कर दिया R1 के साथ, तो यहां 1 हो गया, बाकी 0 0, R1 को यहां कर दिया। सेम यहां पर भी वही किया है, R3 को हमने 5 से डिवाइड किया तो 2/5 हो गया, ऊपर पहुंचाया 0, यहां पर 3/5 और उसको उठा के नीचे ले आया। अब काफी हद तक हमें काफी चीजें क्लियर दिख रही हैं क्योंकि हमारे काफी 0 हो चुके हैं। अब यहां पर 0 बनाना है, कैसे बनाएंगे, मैंने ऑपरेशन लगाया R3 टेंस टू R3 माइनस R1। R3 में से R1 घटाओगे 0 अपने आप बन जाएगा। तो वही चीज यहां हुई कि R3 में से मैंने R1 घटाया, यहां 0 बन गया। R3 में से R1 घटाने के बाद 1 ही रहेगा, R3 में से R1 घटाने के बाद -1 ही रहेगा। इधर वाला ऑपरेशन आप आराम से देखते रहिए, आपके पास पूरा सोल्यूशन है। इधर वाला ऑपरेशन सेम पहले जैसा ही चलेगा। अब सिर्फ एक दिक्कत हमारे पास ये रह गई है कि यहां हमें 0 चाहिए। कैसे हम 0 यहां बना सकते हैं, यहां अगर हम 0 की बात करें तो अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहां 0 बना सकते हैं, यानी कि हम एक ऑपरेशन और लगाते हैं। मैंने एक ऑपरेशन लगाया R3 टेंस टू R3 माइनस R2। आप गौर से देखिए, R3 टेंस टू R3 माइनस R2। R3 में से R2 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। आप देख लीजिए यहाँ पे 1 - 1 0 हो गया। और अगर आप यहाँ देखोगे तो -1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे का वैसा ही छूटेगा, तो वो वैसे का वैसा ही है। अब एक और चीज रह गई कि हमें यहाँ से -1 और हटाना है। तो -1 हटाने का एक सिंपल तरीका है कि आप -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए थर्ड रो में, तो R3 इज रिप्लेस्ड या R3 मल्टीप्लाइड बाई -1, तो R3 को हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया और सारा हमारा जैसा भी मैट्रिक्स बना हुआ है आइडेंटिटी वो बन चुका है। इसका मतलब है ये जो मैट्रिक्स हमारा बना है ये है A का इनवर्स। क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट वाइज अगर आप देखेंगे तो दोनों एक ही टाइप के हैं, लेकिन लेंथ वाइज देखेंगे तो 3 वाला थोड़ा लेंदी है। ऑपरेशन, नंबर ऑफ ऑपरेशंस ज्यादा लग रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑपरेशंस हमने लगा दिए हैं, जबकि वो 3 और 4 ऑपरेशंस में ही कंप्लीट हो जा रहा था, क्योंकि वहां पर पूरे मैट्रिक्स में केवल 4 एलिमेंट ही थे और यहाँ पर हमारे पास अगर हम बात करें तो 3 ऑर्डर का जब मैट्रिक्स होता है तो हमारे पास 9 एलिमेंट होते हैं, तो दोगुने से भी ज्यादा एलिमेंट है तो ऑब्वियसली ऑपरेशंस भी हमारे थोड़े ज्यादा लग जाते हैं। तो ये थे हमारे 3 टाइप के जो 3 ऑर्डर के जो मैट्रिक्स थे। तो 2 ऑर्डर का भी मैंने आपको 2 एग्जाम्पल करा दिया और 3 का भी 1 करा दिया है। अब कोई भी डाउट रहे तो आप उसे पूछिएगा। एक चीज मैं यहाँ और मेंशन करना भूल गया, मैं अब मेंशन कर देता हूँ। यहां पर लिखा था यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट। इफ इट एग्जिस्ट का मतलब ये हो गया कि कोई ना कोई केस ऐसा जरूर होगा जिसमें मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप जब सॉल्व करेंगे तो इसमें 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे निकलेंगे जिनके मैट्रिक्स के जो इनवर्स हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं होंगे। तो वो कौन सा केस होगा जिनमें मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा दे रहा हूं आपकी ही बुक का, यहीं पर लेफ्ट पेज में लिखा है एग्जाम्पल 25। फाइंड द पी इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करता है तो आपको पी इनवर्स निकालना है और पी आपको दे रखा है। देखो सिंपली वैसे ही सॉल्व किया है, पी इज इक्वल टू आई पी, जो नॉर्मल तरीका होता है, आई रखा, ऑपरेशंस लगाए, लास्ट में पता क्या हो गया। आप यहां देखो, एलएचएस में हमारा टारगेट होता है कि हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1। क्लियर है। इसका मतलब है इसकी जो लास्ट रो होनी चाहिए उसका पहला एलिमेंट तो 0 होना चाहिए लेकिन दूसरा नहीं होना चाहिए।
जबकि यहां इसने सॉल्व किया है तो दोनों जीरो बन गए हैं। दोनों जीरो बन गए मतलब यहां पर अब आइडेंटिटी बना पाना बड़ा मुश्किल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन पाएगा। तो उसने देखो क्या लिखा है, वी हैव ऑल जीरोज इन सेकेंड रो ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ द एबव इक्वेशन। मैट्रिक्स की जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके मैट्रिक्स के सेकेंड रो में दोनों जीरो बन गए हैं, देयरफॉर पी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब है, इसका कंक्लूजन ये है कि जब आप किसी मैट्रिक्स को सॉल्व कर रहे हैं और अगर उसके एलएचएस में आप आइडेंटिटी नहीं बना पा रहे हैं, कोशिश करने के बाद भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन पा रहा है, तो आप समझ जाइए कि उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। इसका मतलब है इन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी नहीं हुआ, और अगर इन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी नहीं हुआ तो पी का इनवर्स ये तो हो ही नहीं सकता। तो उस केस में आपका इनवर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये टाइप था वो जिसमें इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ये हम कैसे पता करते हैं, जब आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना बने तो आप समझ जाइए कि आपका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। ऑब्जेक्टिव, मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ। ये तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आप आराम से बता पाएंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर तो 18 क्वेश्चन है, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। बहुत सिंपल है, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था। आप सोचिए कि ए बी सी डी का ऑप्शन कौन सा सही है, और जो ऑप्शन सही हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये हुई हमारी एक्सरसाइज 3.4। मैट्रिसेस का जितना भी एक्सरसाइजें थी, जो हमारी मेजर एक्सरसाइजेस थी, वो तो कंप्लीट हो गई। अब मैट्रिक्स का जो पोर्शन बचा है वो है मिसलिनियस। इसकी जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है वो हमारे पास बचती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिसलिनियस का पार्ट 1 कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बड़ी एक्सरसाइज है तो 2 पार्ट्स में इसे हम कंप्लीट करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। उसके बाद हमारा मैट्रिक्स चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।